जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है स्मिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल कान्हा स्पर्श में। तो आज ये मेरी रीडिंग लाई हूँ। ये एक पिकअप कार्ड है रीडिंग और इसका टॉपिक है कि आपको आपकी लाइफ में क्या एक्शन लेने चाहिए सक्सेस पाने को लिए, चेंज के लिए। आपकी लाइफ में आप जो चेंज चाहते हो ना, उसे पाने के लिए आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 ये है रूटेलाइट गोल्डन क्वार्ट्ज, गोल्ड लाइन भी इसे बोलते हैं। इसमें ऐसे गोल्डन के तार आते हैं, आपको नज़दीक से दिखा दूँ। ठीक है, चलिए। और ये पाइल नंबर 2, इसमें टाइगर आई है, हेमेटाइट है, ब्लैक टर्मोलिन है। ठीक है, तो चलिए ये 2 ग्रुप्स मैंने रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो आपको क्या एक्शन लेने हैं उसके लिए हम देखेंगे। तो अगर आपको पाइल नंबर 1 ये ब्रेसलेट अगर आपको पसंद आता है रूटेलाइट का गोल्ड, ठीक है, तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर ये ब्रेसलेट आपको पसंद आए तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको दोनों ही ब्रेसलेट पसंद आते हैं तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। यहाँ रख देते हैं। ठीक, वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये रूटेलाइट गोल्ड क्वार्ट्ज को चूज़ किया है। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। आप यहाँ मुझे ऐसा मैसेज हो रहा है कि फाइनेंस कंडीशन जो आपकी है उसको बेटर बनाने के लिए आप देख रहे हो, उसके लिए कोई कुछ वर्क कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो फर्स्ट कार्ड हमारा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप किसी ऐसी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हो जहाँ कंपटीशन बहुत है डियर। और मुझे यहाँ कुछ इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी नीति नियम जैसे हमारे पुराने होते हैं ना, उससे तोड़ने के बारे में सोच रहे हो। जैसे कुछ अगर ऐसे नियम हैं आपके इर्द गिर्द, आपके परिवार के या आपके समाज के किसी भी ऐसे नियम जो आपको पसंद नहीं है, तो उसे तोड़ना चाहते हो, जैसे मुझे ऐसा इसमें फील हो रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी।
अपने आप पर भरोसा रखना होगा डियर। ये किसी पैसिफिक के लिए ये मैसेज है। जैसे अगर आपके समाज में या आपके परिवार में किसी ने लव मैरिज नहीं की है, ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, तो आप उस नियम को तोड़ने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। आपके परिवार का शायद कोई व्यक्ति ऐसा करना भी चाहता है, लेकिन शायद पहले किसी ने किया भी हो, लेकिन उसमें उनको हार मिली है, उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली, उनको ऐसा नहीं करने दिया गया। लेकिन आप वो काम करने जा रहे हो। जैसे ऐसा आपने जैसे ठान लिया है कि मैं इस पैटर्न को ब्रेक करके रहूँगा या रहूँगी। ऐसी एक पैसिफिक के लिए मुझे ये मैसेज है। चलिए, आपको क्या एक्शन लेने हैं वो भी देखने हैं आगे। कुछ लोग यहाँ किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं या पढ़ाई के लिए कोई नया जॉब या इंटरव्यू के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनको बहुत सारे उनसे भी अच्छे लोग जिस काम को कर रहे हैं, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो वहाँ आपको कॉम्पिटिटिव बहुत मिलेंगे आपसे बेहतर, और उनका सामना आपको करना है। मुझे यहाँ पढ़ाई के बारे में भी कुछ ऐसे फील्ड है जो आप जो भी पढ़ाई करना चाहते हो उसमें भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे बेहतर करते होंगे, ऐसा आपको लग रहा होगा। और इस वजह से आप अपना जो एफर्ट्स डालना चाहते हो उसके बजाय आपका फोकस उन लोगों पर जाता है। आप अपनी खुद की पढ़ाई पर ध्यान कम देकर उन लोगों पे ध्यान ज़्यादा देते हो। एक मैच्योर पर्सन की तरह आप काम नहीं कर रहे हो, दूसरों के बारे में सोच रहे हो, दूसरे लोग क्या करें वो देख रहे हो। द हाई प्रीस्टेस, ये एक बहुत ही, इसके अंदर बहुत हिडन टैलेंट्स होते हैं जो कभी कभी उसको खुद को भी पता नहीं होता, जिसके बारे में उसको सर्च करना पड़ता है, उसे अपने आप को जानने की ज़रूरत होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सब कुछ जानती भी है लेकिन सबको बताती नहीं, ऐसी ये एनर्जी है। आप जो भी काम कर रहे हो ना डियर, वो सबको नहीं मालूम। जो भी आप रिसर्च कर रहे हो या जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में किसी और को नहीं पता, लेकिन आपको किस तरीके से काम करना है आप बेहतर तरीके से जानते हो। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है। देखिए, जैसे एक युद्ध हो रहा हो उसमें आपकी विजय हो रही हो, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी ये एनर्जी है। आप काफ़ी बैलेंस हो डियर, लेकिन कभी कभी एक इमेच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है, तो आप अपने फोकस से हट जाते हो। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है, आपके अंदर बैलेंस बनाकर रखना है डियर, क्योंकि जब आपके अपने अंदर बैलेंस होगा तभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे।
तो आपको क्या एक्शन लेने हैं, चलिए देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, बताइए ग्रुप नंबर 1 को क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिनकी वो एनर्जी है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो आपको सिर्फ देखना नहीं है किसी चीज़ को, सिर्फ देखना नहीं है किसी चीज़ को, ये एनर्जी हिडन होती है, लेकिन आपको वहाँ से निकलना है, आगे निकलना है। इसलिए आपको मूवमेंट लानी होगी, कुछ ना कुछ एक्शन लेने होंगे। आपके पास जो नॉलेज है उसके साथ आपको काम करना है। जो भी जानकारी आपने जो चीज़ आप कर रहे हो उसके साथ उसको अपनी लाइफ में एक्सप्लेन करना है। जो भी नॉलेज है आपके पास उसे आपको अपनी लाइफ में लाना है, एग्जीक्यूट करना है अच्छे से। ये सीखने की एनर्जी होती है, लेकिन ये बहुत ही मैच्योर एनर्जी होती है। तो कभी कभी आप इस एनर्जी में जाते हो और कभी इस एनर्जी में होते हो, तो आपको ये बैलेंस बनाना है। ये बैलेंस का होता है काम, दोनों ही एनर्जी में आप नहीं रह सकते। आपको अपने माइंड बॉडी सोल को अच्छे से समझना होगा। आपका जो फोकस है, आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसके लिए आपको एक्शन लेने होंगे। सिर्फ जानकारियाँ रखने से आपको काम, आप जो भी कर रहे हो उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, उसमें मूवमेंट लानी होगी। तभी आप अपने जो भी आपके प्रतिस्पर्धी है उसके साथ आप उनको सिर्फ देखते हो, लेकिन वो जो एक्शन लेते हैं उसे देखते रहने से आपके काम नहीं होंगे। आपको एक्शन लेना होगा, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत ही अच्छे सलाहकार होते हैं। आपके पास जो भी लोग आते हैं उनको आप बहुत अच्छे से समझा पाते हो, आप जो भी काम कर रहे हो ना उसके हिसाब से। लेकिन जब आपको उसी नॉलेज को आपको यूज़ करना होता है तो आप अच्छे से नहीं कर पाते हो। दूसरों को अच्छे तरीके से समझा सकते हो, लेकिन आप खुद इस एनर्जी में चले जाते हो उस वक्त। तो उस नेगेटिव थॉट्स, जो भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है उसे कट कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी में आइए। इस एनर्जी में नहीं जाना आपको। जो एक आपके जो प्रतिस्पर्धी है उसे आप देखते रहते हो कि वो कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो नॉलेज आपको मिलता है उसे ग्रैब करके आपको अपनी लाइफ में उसे यूज़ करना है कि आप उससे भी बेहतर कैसे कर सकते हैं। और आप बहुत अच्छे से उसे यूज़ कर सकते हो उस एनर्जी को। फोर ऑफ वांड्स, आपको, मुझे यहाँ जो पैसिफिक मैसेज था उसके लिए ये लग रहा है कि जो एक नियम को तोड़ना चाहते हैं, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, अगर आपने सही व्यक्ति को चुना है वो आपके लिए ठीक ही है। लेकिन आपके माँ बाप या
जो भी रिलेटिव्स है वो उस परंपरा को तोड़ने के लिए मना करे, तभी आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ आपकी शादी हो सकती है, लेकिन एक्शन भी आप इसमें लेंगे। लेकिन मेरी तरफ से यही एक गाइडेंस है आपको, एंजल मुझे बता रहे हैं कि अगर आपको ये लगता है कि ये रिश्ता करने से आपके लिए बेटर फ्यूचर है, तभी आप इस नियम को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपको बहुत पछताने की बारी आ सकती है। ठीक है, तो इस गाइडेंस को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखिए, ये होता है विजय का काम। लेकिन आपको विजय कैसे मिलेगी, किसी काम को करने में आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? आप जो भी काम कर रहे हो ना डियर, उसमें आपको एक्शन लेने हैं। और वो एक्शन आप कैसे ले सकते हो? पहले प्लानिंग कीजिए। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए हमें पहले प्लानिंग करनी होती है, और तभी हम वो युद्ध में हमें विजय मिल सकती है। तो आपको बैलेंस के, ये भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस का कार्ड है। तो आपको बैलेंस में पहले अपने माइंड को रखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी एक्शन लेना है वो, अगर आपको कोई गाइडेंस देने वाला हो तो उससे आप बात कीजिए और गाइडेंस लीजिए। और गाइडेंस जो व्यक्ति दे रहा है उसने सही से आपको गाइडेंस दी या नहीं, उसके बारे में भी देख लीजिए। आपके पास नॉलेज है आपके फील्ड की, तो जो आपको गाइडेंस मिली है और जो आपके पास नॉलेज है, उन दोनों को मिलाकर आप कुछ नया क्रिएट कीजिए, और वैसे करके ही आप सक्सेस पा सकते हो। चलिए लास्ट कार्ड देखते हैं आपका। देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। जल्दबाजी मत कीजिए, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन सोच समझकर आगे बढ़िए। किसी नेगेटिव थॉट्स में रहकर अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको उसमें फ़ायदा नहीं होगा। सोच समझकर आगे बढ़िए, और जो भी एक्शन लेने चाहिए आप उसे ले सकते हो उसमें। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए भी आप अभी तो बहुत सारे ऐसा ट्रेंड है बाहर जाके पढ़ाई करने का, तो बहुत सारे लोग करते हैं। तो आप लास्ट टाइम पर ऐसा करोगे कि 1 महीने के बाद हम ये सब कर लेंगे, तो वैसे नहीं होगा आपका काम। आपको प्रिपरेशन करनी होगी पहले से। एक साल से पहले आपको सब कुछ मैनेज करना होगा, प्लानिंग करनी होगी, और तभी आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो प्लानिंग कीजिए, फेथ रखिए अपने नॉलेज पर, अपने भगवान पर, कि अगर उन्होंने आपको कोई सुझाव दिया है, कोई भी एक आइडिया आपके दिमाग में आया है, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलेगी, आप तक वो गाइडेंस पहुंचाई जाएगी। लेकिन आप जल्दबाजी करोगे तो ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। डिवाइन टाइम का वेट कीजिए डियर। किसी भी काम को करने के लिए हमें फेथ रखना होता है डिवाइन पर। एक्शन तो हमें ही लेने हैं, लेकिन उस बात को समझने, उस साइंस को समझिए। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल।
देखिए, एंजल ऑफ गुड न्यूज़। एंजल भी आपसे यही कह रही है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप जो भी काम में सक्सेस पाना चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी डियर। इसीलिए आपको डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना है, एक्शन लेने हैं, लेकिन सही समझकर, सोचकर, और हर वक्त वो आपके साथ है, क्योंकि जो आइडिया आपको यूनिवर्स की तरफ से मिला है, जिस काम को करने के लिए आपको यूनिवर्स के द्वारा वो आइडिया मिला है, तो उसके लिए यूनिवर्स ही काम करेगा। तो फेथ रखिए अपने यूनिवर्स पर और आप अपने एक्शन लीजिए, सोच समझकर, जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। और वहीं से आपको गाइडेंस भी मिलेगी और आगे बढ़ने के रास्ते, जो आपको अगर कहीं कन्फ्यूज़न भी होती है तो वो गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपसे रेजोनेट हुई है, कुछ गाइडेंस आपको इसमें से मिली हो, तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए। देखते तो सभी है डियर, लेकिन लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, तो मुझे भी वो मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने का और ऐसे नए वीडियोस बनाने का, ठीक है। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किया था। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए, 6 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। 6 ऑफ कप्स बहुत प्यार वाली एनर्जी होती है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है डियर, और बहुत सारे गिफ्ट्स आपके लिए हैं। देखिए, ये दोनों कार्ड्स भी द स्टार की तरह चमकने वाले हो डियर। आपने यहाँ हम रीडिंग करें एक्शन लेने की, और मुझे यहाँ लगता है कि आपने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें फर्स्ट स्टेप तो शायद आपने कर ही लिया है, और इससे आपको बहुत खुशी मिल रही है कि आप जो भी काम करें उसमें आपको सक्सेस मिलने शुरू हो गई है। ये रास्ता लंबा है, लेकिन इससे आप उसमें सक्सेस ज़रूर पाओगे डियर, क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग है यहाँ। और देखिए, यहाँ भी ये 2 कप्स है और यहाँ भी ये 2 कप्स है। तो अगर कोई जो आपने बहुत वेट कर रखी थी, मतलब कि जब आप छोटे थे तभी से आपने ये गोल देख लिया था, आप अपने लिए गोल एक सेट किया था कि मुझे ये पाना है, और आपने उसमें बहुत मेहनत की है डियर।
देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये फायरी एनर्जी होती है, क्योंकि आपने उस स्टेबिलिटी पाने के लिए एक्शन तो ले ही लिए हैं और इसीलिए आपको ये गिफ्ट्स मिल रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने आप के लिए काम करते हैं ना, हम जब काम करते हैं तभी तो भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं। और यहाँ कुछ मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है जैसे आपके एंसेस्टर्स, आपके दादा दादी या नाना नानी या कोई भी जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो तारा बन गए, वो उन लोगों की ब्लेसिंग आपके साथ है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको वो जो काम आप कर रहे हो ना उसमें सक्सेस मिले, वो दिल से चाहते हैं। उनकी हेल्प भी आपको मिल रही है। यहाँ पेज ऑफ कप्स, यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे अगर आप 20-21 साल के हो, लेकिन आपके अंदर वो मैच्योरिटी इतनी है जैसे 60 साल के बुजुर्ग की होती है, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। और आप भगवान को भी बहुत मानते हो डियर, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है। इस एनर्जी से मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे आप सबके साथ प्यार से पेश आते हो। किसी को भी आपकी हेल्प की ज़रूरत होती हो तो आप तुरंत उनके लिए हेल्प करते हो। ऐसी मुझे इससे वाइब्स आ रही है। जैसे कमल का फूल होता है ना, अछूता, वो कितने भी कीचड़ में हो लेकिन वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, वैसी एक एनर्जी है आपके अंदर। और इसीलिए आपको वो डिवाइन की तरफ से सब कुछ अवेलेबल है। आप जो भी काम पाना चाहते हो, जिस काम में भी सक्सेस पाना चाहते हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी डियर, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्शन ले लिए हैं। और इस सक्सेस को पाने के लिए आपको कहीं किसी को छोड़ना पड़ेगा। जैसे मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे कि कोई यहाँ किसी को छोड़ के जा रहा है। ये किसी पैसिफिक के लिए है ये मैसेज। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये ग्रोथ के लिए और आपके पास जो क्रिएटिव आइडियाज़ है उसके साथ काम करने के लिए, उसमें ग्रोथ मिलेगा आपको। और उसी ग्रोथ को पाने के लिए आगे भी आपको, जैसे अभी आप काम कर रहे हो वैसे ही आपको काम करना है। ये किसी का जैसे सपना लग रहा है मुझे। बहुत छोटे होते हैं ना जब हम, तभी से एक सपना देखते हैं हम, उस सपने को पूरा करना, जैसे ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ आ रही है। स्पिरिचुअल वाइब्स भी है यहाँ। जैसे कोई किसी और के दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझता है। बहुत ही प्यारी वाइब्स है यहाँ। स्पिरिचुअल जैसे एंजल्स की प्रेजेंट है यहाँ। अगर आप एंजल्स में नहीं मानते हो या एंजल्स के बारे में आप नहीं जानते हो, तो एक प्योर एनर्जी, जैसे एक बोलते हैं ना माता रानी की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। वो माता रानी आपको सही रास्ता बताती है और स्टार की तरह चमकने में आपकी हेल्प करने वाली है डियर। आपको तो कुछ सोचने की जैसे ज़रूरत ही नहीं है। हाई प्रीस्टेस, ये मुझे जैसे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास्ट लाइफ के जैसे
गोल जो आपने सेट किया था वो आपने अधूरा वहाँ रख दिया था, उसे पूरा नहीं किया था। और उसे पूरा करने के लिए जैसे आपको ये मौका दिया गया है यहाँ, और यहाँ एक भी एनर्जी मुझे ऐसी नहीं लग रही जो आपको उस गोल को पाने में अवरोध हो जाए। लेकिन यहाँ थोड़े इमोशंस बहुत ज़्यादा है डियर, तो आप कहीं ना कहीं इमोशंस में ज़्यादा बह जाते हो, तो आप अपने काम छोड़कर दूसरों की हेल्प करने जाते हो डियर। और वहीं आपको आपके जो गोल है, आप जिसमें सक्सेस पाना चाहते हो, जो एक्शन लेने हैं आपको, उसमें वो आपको रोकते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, आपको दर्द भी होता है, किसी को अगर ना बोलना पड़े तो आपको बहुत दर्द होता है किसी काम को करने के लिए, और आप अपने इमोशंस को छुपाते भी हो। तो आपको इस जो भी आपके ये इमोशंस है उसमें आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है डियर, ताकि आपका जो गोल है, आपने जो पास्ट लाइफ से सेट किया हुआ है, आप उस गोल को पा सको। टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास वो क्रिएटिव आइडियाज़ है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, और हो सकता है अभी आप बहुत बिजी भी हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ कर रहे हो और सबको बेस्ट देना चाहते हो, और वही इमोशन जो आपका है उसी वजह से आप सभी काम को ठीक से नहीं कर पाते हो डियर, क्योंकि आप सभी को बेस्ट देना चाहते हो। और सभी को देने की जो आप काम कर रहे हो उसमें आप अपना ही काम खराब कर लेते हो, और जो काम आपको सक्सेस दिला सकता है, जो स्टार की एनर्जी में आप जा सकते हो, उसमें आप नहीं जा सकते फिर, क्योंकि इस एनर्जी में फंस जाते हो आप। 2 नंबर्स भी अगर आपको दिखता है तो वो आपको यही कह रहा है कि आपको बैलेंस लाना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस में लाइए अपने इमोशंस को। ये इमेच्योर एनर्जी होती है, पेज बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, और आपके तो यहाँ 2 पेज हैं। जब आप एक्शन लेते हो तो पूरे जोश के साथ लेते हो, और कभी आपकी एनर्जी ऐसी डाउन हो जाती है तो आप एक लेजीनेस में आ जाते हो। और मुझे यहाँ कुछ ऐसी वाइब्स भी आ रही है जैसे एक सोशल मीडिया पर आप एक्टिव ज़्यादा रहते हो। सबकी लाइफ के बारे में जानना, ये मुझे मैसेज एंजल दे रही है कि आप ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हो कि सबकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देख रहे हो। तो उसे मत देखिए, आप अपनी लाइफ में देखिए, आपको ये फायरी एनर्जी दी गई है डियर। तो उस फायरी एनर्जी के साथ आपको एक्शन लेने हैं और काम करना है। आपके पास जो नॉलेज है, ऑलरेडी आपने एक स्टेप तो उठा ही लिया है। अगर आपको किसी ब्रिज को पार करना है तो आप आधे रास्ते तो पहुंच ही गए हो डियर, तो उससे वापस आओगे तो भी उतना ही वक्त लगेगा, और आगे जाओगे तो भी इतना ही वक्त लगेगा। तो फिर क्यों ना आगे ही चला जाए।
ताकि हम उस जो गोल हमने सेट किया उसे पा लें। ठीक है, चलिए लास्ट कार्ड देखते हैं आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बहुत सारे पैसे, आप जो भी इस काम को कर रहे हो उसमें बहुत सारे पैसे हैं, और कहीं वो बड़ी बड़ी इमारतें जैसे होती है ना, वहाँ आप जैसे जाओगे, आप अपना लुक चेंज करने वाले हो डियर, जैसे मुझे इससे वाइब्स आ रही है। बहुत ही प्यारी वाइब्स है यहाँ, लुक चेंज वाली कुछ एनर्जी है यहाँ। लेकिन देखिए ये जो पर्सन है उसने पेंटिकल्स को हाथ में पकड़ा हुआ है, वो छोड़ नहीं रहा है उसे। तो एक जो एनर्जी आपके दिल में है, जो आपको सबके लिए फील होता है, उस एनर्जी को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है डियर। पैसा भी एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी के साथ भी प्यार से काम करना होता है। एक फ्लो बना रहना चाहिए एनर्जी का, तभी आप उसके साथ अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, तो आपको एक्शन लेने हैं, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपने ऑलरेडी एक्शन तो लिए है, लेकिन उसको वैसे ही करते जाइए, एक फ्लो बना रहे आपका एनर्जी का। ठीक है, तो गो विथ फ्लो। ठीक है, चलिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए देखते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल ऑफ पेशेंस। तो पेशेंस रखिए, आपको अपनी एनर्जी को काम करना है। ठीक है, शांत रखिए, अपनी जो भी इमोशंस है उस पर काम कीजिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि गो विथ फ्लो तभी आप हम कर सकते हो। पेशेंस रखेंगे तभी तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। आपके इमोशंस बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसी को बैलेंस में लाइए। आपको ना डियर पानी पीने की सलाह मैं दूंगी कि आपको आपके कार्ड्स में ज़्यादा पानी भी मुझे बहुत दिख रहा है, तो पानी को आप चार्ज कर कर पी सकते हो। पानी के साथ जो रिचुअल्स होते हैं पानी के, वो करके आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में ला सकते हो। ठीक है, और उसी बैलेंस में रहकर आप जो भी आगे एक्शन लेने हैं उस एक्शन को लीजिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप स्टार की तरह चमकने वाले हो डियर। रिसर्च कीजिए कि आपको किस एनर्जी से किस तरीके के वाइब्रेशन आते हैं, देखिए और समझिए अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को समझिए, तभी आप वो एक्शन ले पाएंगे और बैलेंस में आ जाओगे और सही से काम कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। अगर आपसे रेजोनेट हुई है, आपको कुछ इसमें से गाइडेंस मिली है, तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और डियर आप वीडियोस देखते हैं तो जब कमेंट्स करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे भी ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।